हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संध्या बी पॉजिटिव में। दोस्तों, हमने कल संकल्पों की बात की थी। संकल्प जो हम हमेशा लेते ही रहते हैं और स्पेशली जब कोई खास समय आता है जैसे कि न्यू ईयर, तो उसमें तो हम लोग संकल्प जरूर लेते हैं, रेजोल्यूशन जरूर बनाते हैं कि हमें अपने जीवन को आगे इस तरह से मोल्ड करना है, ऐसे करना है, इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना है कि हर कठिनाइयों से लड़ने के लिए हम तैयार रहें। इसके लिए हम ढेर सारे संकल्प लेते हैं, पर वो संकल्प कभी-कभी इतने हार्ड होते हैं या किन्हीं कारणों से वो संकल्प समय के साथ-साथ हटते रहते हैं, छूटते रहते हैं और महीना जाते-जाते, 2 महीना जाते-जाते वो संकल्प भूल ही जाते हैं। एकदम याद ही नहीं रहता कि हमने कोई संकल्प भी बनाए हैं। हमने संकल्पों के बारे में बात की थी, तो संकल्प जो होना चाहिए ना, वो बिल्कुल बेसिक सा होना चाहिए। इतना अ, छोटा हो कि उसे डेली रूटीन में शामिल कर सके और उससे एक बड़ी अचीवमेंट पा सके। संकल्प छोटा हो, बेसिक हो और उससे बड़ी उपलब्धि पा सके, वो संकल्प मायने रखते हैं। उन संकल्पों के लिए मैंने भी कुछ 10 संकल्प बनाए हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि हमारा अगर डेली रूटीन अच्छा रहे, अगर डेली हमारे अंदर ये थॉट रहे कि हमें हमारा आज का दिन, जो बीत गया दिन, उससे बेहतर बनाना है, तो हम इम्प्रूव ही करते रहेंगे। तो इसी में मैंने जो 10 संकल्प अपने लिए बनाए हैं, मैं खुद भी फॉलो करूँगी और उसे मैं आपको भी फॉलो करवाना चाहती हूँ। तो उन 10 संकल्पों में 10 संकल्प क्या हैं, ये मैं आपको बताऊँगी डे बाय डे। आज अभी 5 दिन बाकी है न्यू ईयर आने में। 5 संकल्प पहले हो जाएँगे और 5 संकल्प शायद बाद में होंगे। तो आज मेरा पहला संकल्प बताने का मैंने जो संकल्प, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं वही संकल्प आपको बताऊँगी जो मैं खुद करूँगी। जो मैं खुद नहीं करूँगी, मैं उस चीज़ को बोलने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। मैं वही चीज़ बताना चाहती हूँ जो मैं खुद कर सकूँ। तो मैंने आज से ये प्रण लिया है कि मैं आज तक मैं ये सुनते हुए आई हूँ, शायद आप लोग भी सुनते हुए आए होंगे कि जो हमारा पहले के लोग कहते थे कि जैसा खाया अन्न वैसा रहे मन। तो हम जैसे खाना खाते हैं ना, उस तरह के हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वो हमारे लिए वही हमारे लिए ऊर्जा का काम करती है। वो बॉडी के लिए भी, ब्रेन के लिए भी, दोनों के लिए ऊर्जा का काम करती है। तो जैसा खाया अन्न वैसा रहे मन, ये एकदम 100% सच है। तो इसके लिए हम हमेशा सुनते आए हैं कि हमें सात्विक खाना है, हमें पौष्टिक खाना है, हमें पवित्र खाना खाना है। मैं उसमें एक शब्द और जोड़ूँगी, हमें पॉजिटिव खाना है। पॉजिटिव कैसे खा सकते हैं? पॉजिटिव खाना आज के समय में मिल पाना कुछ-कुछ जगहों पे तो बिल्कुल नामुमकिन सा है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे घर की जो घर में लेडीज़ खाना बनाती हैं, वो खुद कभी-कभी इस तरह से कुंठित होती हैं, कभी-कभी फैमिली के माहौल की वजह से होती हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि वो अपने ही नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो इस तरह से कुंठा में भरी होती हैं, इस तरह से उनके अंदर नेगेटिविटी चलती रहती है। आजकल के जो टीवी सीरियल्स हैं, जो चैनल्स हैं, तमाम तरह की नेगेटिविटी परोसती रहती हैं। वो देखते-देखते खाना बनाती हैं। कुछ भी सुन रही हैं, कुछ भी देख रही हैं और वो थॉट उनके अंदर चल रहा है। उस थॉट प्रोसेस के बीच अगर वो खाना बना रही हैं, तो वो खाना दूषित खाना है। वो खाना खाने से बहुत अच्छा होगा कि हम वो खाना ही ना खाएँ, उसे त्याग करें या खुद से बना सकते हैं तो खुद से बना के खाएँ। इसी और ऐसा सिर्फ घर में नहीं होता है। हम बाहर चले जाते हैं, होटलों में चले जाते हैं, ढाबे पे चले जाते हैं या बाहर से कुछ मँगा के खा लिया। वो था कैसे आप जान सकते हैं कि उसने किस थॉट प्रोसेस के बीच खाना बनाया है? वो क्या सोचते-सोचते खाना बनाया है या उसके साथ ऐसा क्या हुआ? हो सकता है वो किसी के प्रति बहुत कुंठा में हो, किसी के लिए वो बहुत नेगेटिव थॉट सोच रहा हो या किसी को कुछ भी बुरा करने के बारे में सोच रहा है। जो खाना वो सोचते हुए खाना बनाएगा, खाना बनाने वाला जो सोचते हुए खाना बनाएगी, उसकी एनर्जी उस खाने में जाएगी और वो एनर्जी खाने के थ्रू सभी में बँट जाएगी और हम सबका जो जीवन है ना, वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है इसी वजह से। क्योंकि खाना उसी के लिए तो सब कुछ हो रहा है। सारे मेहनत सारा जो भी आदमी करता है खाने के लिए कर रहा है और खाना ही दूषित मिले तो ऐसे खाने को बिल्कुल त्याग करें। मैं लेडीज़ों से स्पेशली कहना चाहूँगी कि आप जब खाना बनाने जा रहे हो, उसके पहले आप रुको, शांत हो। हो सकता है फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो या हो सकता है आपके मन में कुछ चीज़ें चल रही हों, तो पहले रुको,
खुद को थोड़ा-सा शांत करो, शांत करने की कोशिश करो और उसके बाद आप खाना बनाने के लिए जाओ और खाना बनाते समय अच्छा सोचो, ईश्वर का को धन्यवाद दो, हे ईश्वर, बहुत लोगों को ऐसा है कि 2 वक़्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। आपने मुझे इतना दिया है, प्रभु बहुत-बहुत धन्यवाद। और इस सोच के साथ अगर हम वो खाना बना रहे हैं, वो खाना पवित्र, सात्विक और पॉजिटिव एनर्जी मतलब इतना पौष्टिक हो जाएगा ना कि वो हमारे बॉडी को एकदम एनर्जी से भर देगा। वो एक संजीवनी हो जाएगा। तो हम अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ खाना बन रहा है तो उस खाने को खाते हैं तो बेहतर होगा। अगर कभी-कभी ऐसा होता है कुछ जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं उनको कहीं भी खाना पड़ जाएगा या कभी-कभी घर में भी चीज़ें नहीं हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो कौन किस एनर्जी के साथ वो खाना बना के लाया है, तो उसकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना और अपनी एनर्जी को उस खाने में समाहित करना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन की जाए तो कुछ भी नहीं है, किया जा सकता है, हर काम इंसान ही करता है। तो उस जो अगर हमारा बस नहीं चल रहा है कि नहीं वो खाना हमें खाना ही है और या बाहर हैं हमको वो खाना खाना है, तो पहले हम खाना हमारे सामने आ रहा है, उस खाने को हम देखेंगे, हाथ जोड़ेंगे और ईश्वर को याद करेंगे, हे ईश्वर, आपने ये जो अन्नपूर्णा के रूप में हमारी थाली हमारे सामने आई है, इसे मैं आपका प्रसाद मानती हूँ। ये मेरे बॉडी के लिए, ये मेरे ब्रेन के लिए बिल्कुल संजीवनी का काम करेगा, पौष्टिक होगा और ये मेरे अंदर एनर्जी भरेगा। तो उसके बाद उनका प्रभु का स्मरण करके वो खाना अगर हम खाते हैं, तो वो खाना प्रसाद बन गया, फिर उसमें प्रदूषण का कोई वही नहीं है, वो दूषित कहीं नहीं रह गया या तो ऐसे करके खाएँ। तो खाने को बिल्कुल हेल्दी बना के खाएँ, खाने को एकदम पॉजिटिव बना के खाएँ, पौष्टिक बना के खाएँ। और सबसे पहला संकल्प यही है क्योंकि जैसा खाया अन्न वैसा रहेगा मन। तो आप सभी को मेरी यही उम्मीद है, मेरी यही विनती है क्योंकि मैंने आज से ये स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू है। आप सभी भी ये ज़रूर करिएगा और मेरे बात से अगर आप सहमत हैं तो मेरे वीडियो पे लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर करिए और आप सभी